नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं जब दुनिया में बुराई बढ़ती है, जब लोग प्यार और भक्ति से दूर होने लगते हैं, तब भगवान किसी रूप में धरती पर आते हैं लोगों को फिर से प्रेम और सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए। एक ऐसे ही संत हैं हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनकी मुस्कान में शांति है, उनकी बातों में ऐसा प्यार है जो सीधे दिल को छू जाता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई भागदौड़ में है, जब महाराज जी की वाणी मन को सुकून देती है। जब वो कहते हैं राधे राधे, तो लगता है जैसे खुद वृंदावन बोल रहा हो, जैसे हर पेड़ हर हवा उसी नाम में झूम रही हो। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कानपुर के पास, अखरी के पास। यही 30 मार्च 1969 को जन्म हुआ एक ऐसे प्यारे नन्हे बालक का, जिनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके माता पिता शंभू पांडे और रमा देवी बहुत ही श्रद्धालु और सरल स्वभाव के थे। घर में भी भक्ति का माहौल था। सुबह शाम रामायण का पाठ होता था। छोटे अनिरुद्ध को खेल कूद में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। वह अक्सर मंदिर में बैठे रहते, मूर्तियों को ध्यान से देखते और भजन सुनते रहते थे। एक दिन की घटना गांव के लोग आज भी याद करते हैं। गांव में बच्चे खेल रहे थे, पर अनिरुद्ध घंटों दीपक को जलाते बुझाते रहते और माँ ने कहा कि बेटा बाहर जाकर खेलो। पर अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले माँ, मुझे यहाँ आनंद मिलता है। और वही कुछ साल बाद उनका जीवन बदलने लगा। अनुभव यहीं से उनके मन में ठन गया, जीवन का असली उद्देश्य प्रेम और भक्ति होना चाहिए। छोटे से उम्र में ही उन्होंने ये ठान लिया था कि वह अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे। जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़े हुए, उनका मन सत्संग और ज्ञान की ओर खिंचने लगा। वे काशी पहुँचे, वहाँ एक पवित्र नगरी जहाँ गंगा की लहरों में भी भक्ति की खुशबू है। घाट, मंदिरों और साधु संतों की भेंट से उनके मन के भीतर तक छू लिया। एक दिन वे तुलसी घाट पर किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी उनके मन में प्रश्न उठा कि वृंदावन कैसा होगा। अचानक उनके मन में ऐसा अनुभव हुआ कि शायद उनका असली मार्ग वृंदावन की ओर जा रहा है। एक स्थानीय साधु ने उन्हें आग्रह किया कि वे रासलीला देखने चलें। पहले तो अनिरुद्ध मना करने लगे, बाद में वो मान गए। 1 महीने तक वो लगातार रासलीला देखने गए। उसके बाद उनका हृदय पूरी तरह बदल गया। वहाँ के दृश्य, संगीत, भाव और राधा कृष्ण का प्रेम उनके अंदर एक अग्नि की तरह जल उठा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वृंदावन ही उनकी साधना की धरती होगी। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। भक्ति और प्रेम ने उनके मन में स्थायी जगह बना ली थी। हर आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का स्थान बहुत खास होता है। प्रेमानंद महाराज जी की भी यही कहानी रही है। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने कई संतों से मुलाकात की, पर एक दिन उनकी भेंट हुई श्री गौरांगी शरण जी महाराज से, जिन्हें उन्होंने गुरु माना और दिल से श्रद्धा देने लगे। गुरु जी ने उन्हें निज मंत्र शरणागति मंत्र देकर दीक्षा दी और कहा, अब तुम प्रेम से संसार को जोड़ो। दीक्षा के बाद प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी की सेवा में लग गए। 10 साल तक उन्होंने हर जिम्मेदारी प्रेम से निभाई। मंदिर की सफाई, भजन व्यवस्था, शिक्षा, शिष्यों की देखभाल, भोजन सेवा, हर काम उनके लिए पूजा जैसा था। कहते हैं जब गुरु जी कोई काम देते तो प्रेमानंद जी मुस्कुराकर उसे पूरे लगन से करते थे। कुंज की झाड़ू लगाना हो या मंच पर भजन की व्यवस्था, सब कुछ उनके लिए भक्ति का हिस्सा था। इस सेवा काल ने उन्हें सच्चाई, भावना और नित्य विहार रस का अनुभव कराया। यही समय था जब उनके अंदर राधा कृष्ण के प्रेम का वास्तविक रस और भी गहरा होता गया। दीक्षा और गुरु की सेवा से उनके अंदर जो रस आया, वह था राधा प्रेम का अमृत रस था। प्रेमानंद महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय को अपनाया, जहाँ राधा रानी को प्रधान स्थान दिया जाता है और प्रेम भक्ति को सबसे ऊंचा माना जाता है। वे अक्सर कहते थे, राधा के प्रेम से ही कृष्ण को पाया जा सकता है। वृंदावन की गलियों में उनके कदमों की आहट से लोग समझ जाते, यहाँ एक सच्चा भक्त आया है। उनके प्रवचन सरल पर गहरे अर्थ वाले होते थे। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे और आसपास प्रेम और भक्ति का वातावरण बन गया। प्रेमानंद महाराज जी के लिए वृंदावन केवल एक जगह नहीं थी, यह उनकी साधना की मूल भूमि बन गई थी, जहाँ हर दिन उनके कदम, हर शब्द और हर भजन राधा कृष्ण के प्रेम की गूंज में फैलते रहते थे।